जय गुरुजी संगत जी। सभी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा और आशीर्वाद के साथ आज का यह पावन शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी का नाम लेते ही मन को शांति, आत्मा को सुकून और जीवन को नई रोशनी मिलती है। आइए कुछ पल दुनिया की चिंताओं को छोड़कर गुरुजी के चरणों में अपना ध्यान लगाए और प्रेम से जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का हर संदेश हमारे जीवन में नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई बरकत लेकर आता है। मंत्र जाप करने के बाद संगत जी के द्वारा भेजे गए प्यारे, सुंदर और चमत्कारी सत्संग को सुनेंगे, जिसे सुनने के बाद गुरुजी बड़े से बड़े दुख, तकलीफ और हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से पल भर में छुटकारा दिला देते हैं। तो आइए संगत जी, पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनते हैं आज का दिव्य शुक्राना सत्संग। और हाँ, कमेंट में गुरुजी का मंत्र जाप जरूर लिखे, मेरे लिए नहीं, आपने लिए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अंजलि अपने गुरुपा की बेटी शिवपुरी मध्य प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ उन आंटी जी का जिनके चैनल पर मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया, और अपने प्यारे गुरुपा का। जब मैंने आंटी जी का शेयर किया हुआ सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी बता रही थी कि किस प्रकार गुरुपा ने उन्हें टेलीपैथी के माध्यम से इन आंटी जी का व्हाट्सएप नंबर दिया और अपना शुक्राना सत्संग इन आंटी जी के चैनल पर शेयर करने को कहा। ठीक इसी प्रकार संगत जी, गुरुपा की एक शॉर्ट वीडियो मेरे सामने आई और उस पर इन आंटी जी का मोबाइल नंबर डला था और गुरुपा का मैसेज था कि तू इस नंबर पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। क्योंकि संगत जी, मैंने और भी चैनलों पर सत्संग शेयर करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। आंटी जी, आप बहुत ही ब्लेस्ड हो, जो गुरुपा की कृपा भरी नजर आपके ऊपर है। गुरुपा आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत अपने गुरुजी के पावन मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का टेलीपैथी से मैसेज आया था कि तेरे घर मेरा लंगर आने वाला है। तो संगत जी, हुआ यूं कि मेरे परिवार में ही एक देवर अंकल हैं, जिन्होंने एकादशी वाले दिन अपने घर से ही साबूदाना खिचड़ी का प्रसाद सभी संगत को वितरित किया और हमारे घर पर भी पहुंचाया, और वह खिचड़ी प्रसाद खिलाकर पूरे परिवार को ब्लेस किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी प्रकार मैं एक दिन घर पर बच्चों के लिए खाना बना रही थी, तो खाना बनाते समय पराठे में गुरुपा ने ओम के दर्शन दिए, जिसे मैं अपनी सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो संगत जी, गुरुपा अपनी संगत को किस किस तरह से ब्लेस करते हैं और अपनी संगत को अपना स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को अपने गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देती हूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम। शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपके आशीर्वाद से मेरी बड़ी बेटी के शरीर में जो सफेद दाग हो रहे थे, वे अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। गुरुपा, मेरा बेटा भी 10वीं कक्षा में पास हो गया है। बस आपके आशीर्वाद से उसे कॉमर्स स्ट्रीम मिल जाए। और मेरी छोटी बेटी की तबीयत पिछले 1 साल से खराब चल रही है, उसके गले की गांठें भी ठीक कर दीजिए गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूं। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम। शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग 3। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अंजलि अपने गुरुपा की बेटी शिवपुरी मध्य प्रदेश से
अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग की शुरुआत अपने गुरुपा के पावन मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा के टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे कि बेटी, तेरे गुरुजी तुझसे इतना प्यार करते हैं, इसलिए तुझे आज एक चीज ब्लेस करने वाले हैं। वह चीज है एक बहुत बड़ा घर, जिसमें पहले से ही मेरा स्वरूप लगा होगा। मेरे स्वरूप के सामने रोज चाय का प्रसाद जरूर चढ़ाना और उसे ग्रहण करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इसी प्रकार संगत जी, एक मैसेज और सामने आया कि तू तो मुझसे घर मांग रही है और मैं तो तुझे कोठी देने वाला हूं, जिसकी मालकिन तू होगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं, मैं तुझे फर्श से अर्श तक लेकर जाऊंगा। अब खेल बदलने वाला है। अब तेरी एंट्री बड़े पैमाने पर होगी, पहचान बनेगी, पैसा तेरे पीछे भागेगा। जश्न मना और शुक्राना कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे प्यारे मैसेज और ढेर सारी ब्लेसिंग हमें देते हैं। शुक्राना गुरुपा आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी प्यारी प्यारी और ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये हम सभी संगत जानते हैं कि गुरुपा की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है, और जब गुरुपा ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी है तो मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है कि वह उन्हें एक ना एक दिन अवश्य पूरा करेंगे। शुक्राना गुरुपा आपका, अपनी बेटी को इतना लाड और प्यार देने के लिए, और जो इच्छाएं उसकी अभी तक अधूरी रही हैं उन्हें पूरा करने के लिए शुक्राना। इतनी सारी ब्लेसिंग के रूप में अपना आशीर्वाद देने के लिए आपका दिल से बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को अपने गुरुपा के पावन मंत्र जाप और ढेर सारे शुक्रानों के साथ यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सॉरी। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे बहुत खुशखबरी दी है। जैसे मेरे भाई उनका ट्रांसफ़र यूपी में हुआ है, उनका ऑफिस वहाँ पे, तो आज वो मुझे मिलने आए। और मेरी जो भांजी है वो यूके में स्टडी के लिए गई है, तो उससे भी मेरी बात हो गई। अच्छा लगा मुझे बहुत। थोड़ी जो परेशानी चल रही थी उसकी वजह से थोड़ा माहौल परेशानी की वजह से थोड़ा तनावपूर्ण था, पर बातें तो हो रही थी, पर मिलना जुलना इतना नहीं हो पा रहा था उनकी ट्रांसफ़र की वजह से। तो आज वो मिले हमसे, हमारी बातें की और बहुत अच्छा लगा हमें। और गुरुपा ने हमेशा उनकी रक्षा करते, उनके भाइयों पर भी जो भी कष्ट आता है उसे हर लेते हैं। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा के आशीर्वाद से ही मेरी भांजी अभी यूके में स्टडी कर रही है, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा उसका हर पल ख्याल रख रहे हैं। अभी उसकी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है एजुकेशन, वो वहाँ पे जॉब के लिए भी अप्लाई कर रही है, तो उसके मुझे पता है कि गुरुपा के आशीर्वाद से उसका वो भी काम हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा ने मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखा है। बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अभी भी गुरुपा बोल रहे तेरे घर में और खुशखबरी आने वाली है, और सब जो भी काम हो गए वो सब मेरी देख रेख में हुए, तो सब कुछ आपको ही संभाल रहे गुरुपा अब तक, और आगे भी आप ही को देखना है। मैंने तो जैसे गुरु अपने सत्संग में भी कहा है संगत जी की, मैं मेरा हर कोई काम, मेरा हर जो डिसीजन है वो मैं गुरुपा के पूछ से ही मैं आगे बढ़ती हूँ। फिलहाल जो भी मुझे अभी सत्संग सुनवा रहे गुरुपा की, तेरे घर में कोई किसी ने जो भी किया करा हुआ ब्लैक मैजिक का, वो गुरुपा देख लेंगे संगत जी। अभी मैं उस बात से नहीं डरती हूँ। और आज शनि अमावस्या है, तो उसके लिए मैं गुरुपा के चरण में जो भी मेरे पितृ हैं उनको गुरुपा के चरणों में शांति और सुख मिले, और वो जहाँ भी रहे सुखी रहे। गुरुपा उनको सुखी रखे। और जैसे कहा है कि शनि भगवान हमारी
जो कुछ भी करते हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है संगत जी। और हमारे कर्म बदलने का ताकत हमारे गुरुपा में, वो हमसे अच्छे कर्म करवा लेते हैं। शनि भगवान तो वही करते हैं जैसे हमारे कर्म होते हैं। तो आज शनि भगवान के भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और मैं अपने गुरुपा के चरणों में अपने पितरों के लिए उनके सुख और शांति की प्रार्थना करती हूँ। और संगत जी, आज जो भी मुझे गुरुपा ने, और कल ये भी सत्संग हुआ था संगत जी, कि मैं सपने में मैंने गुरुपा को देखा था, वो चोले में थे। और वो उनका जो दुपट्टा था वो बहुत बड़ा था, वो ऐसे, और वो बैठे थे। मुझे बाकी का कुछ याद नहीं आ रहा है, पर मैंने देखा कि गुरुपा बैठे हैं अपने आसन पे, मतलब एक दरबार नहीं है, पर वो जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे उनकी वो जो गद्दी है वहाँ पे बैठे आसन है, और बड़ी सी वो आसन है, वहाँ पे वो बैठे ऐसे, जैसे उनका जो स्टाइल होता है ऐसे बैठे हैं। वो दुपट्टे को ऐसे अच्छे से लिया हुआ है, बहुत सारा बड़ा हुआ है, और उन हाथों से ऐसे उसको ठीक कर रहे हैं। ऐसा मुझे सपने में देखा। तो गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिए इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा ने बहुत दिनों के बाद भी मुझे अपने दर्शन दिए। वैसे तो मुझे हर पल दर्शन देते, संगत जी बार भी बाहर जाती तो कबूतर रूप में दर्शन आते हैं। जब कहीं निकल जाती हूँ मैं अपने काम के सिलसिले में, तो मुझे तितली रूप में दर्शन देते। वैसे तो दर्शन होते रहते और किसी न किसी रूप में मेरे घर में आते हैं और मुझे ब्लेस करके चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अभी भी मुझे थंबनेल था कि मैं तेरे घर आया था और मैं तेरे कष्ट लेके चला गया था। हाँ संगत जी, अभी भी जो भी मेरे ऊपर कष्ट हो रहे हैं उसको गुरुपा धीरे धीरे उसको ख़त्म कर रहे हैं और दूर कर रहे हैं। इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, जो भी अभी गुरुपा बोल रहे कि जो भी मेरे बताए हुए मार्ग है उस पे ही तुझे तो आगे चलना है, और अपना मंत्र जाप और अपनी पूजा सिमरन कर ध्यान और बढ़ाना है। तो मैं वैसे तो मेरा हर पल हर दिन अपने मेरा नित्य में वो मैं अच्छे से संभाल रही हूँ। तो बीच में मेरी तबीयत की वजह से कुछ कम हो गया था, पर अभी फिर से मेरे गुरुपा ने मेरा रूटीन अच्छे से करवा दिया। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और जो भी निगेटिविटी के लिए गुरुपा ने बोला है संगत जी, मुझसे गुरुपा वो सारी सफाइयाँ भी करवा के ले रहे। मैं धीरे धीरे अपने काम घर के करने लगी हूँ, और जो भी इतनी साफ सफाई मुझसे करवा के लिए कि जहाँ जहाँ उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है या इससे निगेटिविटी आ रही है घर में, थोड़े कष्ट बन रहे, तो अभी इस वीक में मुझे पता है कि गुरुपा वो सारी चीज़ें दूर करने को बोल रहे हैं। और संगत जी, ये सच में है कि जब भी गुरुपा आपको बोलते हैं कि इससे कोई निगेटिविटी आती है तो उसको तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे मुझे पहले भी बोला था कि पुराने कपड़े हैं जो मैं अभी इकट्ठा करके अभी एक इस वीक में उसको मैं बाहर करने वाली हूँ, मतलब किसी को देने वाली हूँ। और जो भी और भी जो चीज़ें पड़ी हुई है उसको मैं दूर करने वाले। अभी भी मुझे मैसेज आया था गुरुपा की कि किसी ने कुछ तो रखा है मेरे सोफे के अंदर या सोफे के नीचे, तो उसको ठीक से देखना है। तो मैं ज़रूर चेक करूँगी। वैसे तो मैं हमेशा अपने सोफे का जो वो जो सिट सिट आउट के बाजू में जो हाथ रखने के लिए वो जो होता है, तो उसके लिए उसको भी मैं खोल के देखूँगी। वो ड्रॉवर के जैसा है, तो उसके अंदर जो भी कुछ होगा गुरुपा उसे मुझे ऐसी बुद्धि देंगे कि वो चीज़ मैं मुझे निकाल के बाहर फेंक दूँगी। तो वैसे मैं साफ़ सफाई भी करती हूँ, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती है, जिसका जिक्र गुरुपा करते हैं कि जिससे निगेटिविटी आती है। और गुरुपा ने ये भी बोला है संगत जी, अभी यहाँ पे मेरे यहाँ पे पानी की कमी हो रही है, पर ये बताना ज़रूरी है कि हमारा जो वॉशरूम होता है उसको भी अच्छे से साफ रखना चाहिए, कि जो भी निगेटिविटी होती है वो सारी उसमें भस्म हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्राना। तो मैंने अभी संगत जी, तो प्लीज़ आप भी ज़रूर चेक कीजिएगा कि अब मेरे आप गई थी मैं वॉशरूम के यहाँ पे, तो जैसे ही ये सत्संग बार बार मुझे फ्लैश हो रहे थे, पर मेरी वो समझ में नहीं आ रहे। तो एक दिन मैं ऐसे ही गई थी, मैंने लाइट ऑन किया था। मैं ख़ास करके इतना लाइट ऑन नहीं करती, क्योंकि अभी तो गर्मी के दिन है, लाइट बहुत होता है। तो वो मैंने एक रात को 2 बजे
या फिर 7-8 बजे का टाइम होगा, पता नहीं मुझे एग्ज़ैक्टली। पर मैंने देखा कि मैंने जो ब्रश होता है क्लीनिंग ब्रश, तो वहाँ पे ऐसे ही कुछ तो भी काला ऐसे राख के जैसा पड़ा हुआ था और मैं देख रही थी यहाँ तो कुछ भी नहीं है और ना ही ब्रश को कुछ ऐसी चीज़ लगी है कि जो काला-काला ऐसे पड़ा हुआ है। तो मैंने तुरंत पानी डाला उसमें, पानी से उसको फ्लश आउट कर दिया। पता नहीं वो चीज़ क्या थी और किसने रखी थी, पर ये तो गुरु पाही जाने। और वो पता नहीं मेरे मन में वो चीज़ आ गई कि नहीं, पता नहीं ये कुछ तो हो सकता है, क्योंकि मैं वहाँ पे कौन-सी चीज़ जा सकती है संगत जी? वहाँ तो सिर्फ़ क्लीनिंग की बॉटल्स है और ब्रश है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और बाहर के साइड में मेरे वो सिंक है, बेसिन, जहाँ पे और सामने ही बाथरूम है। तो और कुछ चीज़ें वहाँ पे है ही नहीं, पता नहीं, पर ये मुझे दिखाई दिया। तो ये चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जो गुरुपा हमको बताते, जिसके ऊपर हमारी नज़र नहीं जाती, पर उनकी नज़र जो हमारे घर के चारों कोने में होती है और हम लोगों को उसके ऊपर ध्यान देना है। अभी भी अलमारी के लिए भी बोला है, तो जितने भी जो ये साफ सफाई का गुरुपा ने बोला है, उसे मैं अभी धीरे धीरे वो सब चीज़ें मैं दूर कर रही हूँ, जिसकी वजह से वो जो भी निगेटिविटी और कष्ट हो रहे हैं हमारे घर में, वो सब कम हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप मुझे धीरे धीरे मेरे मुझसे वे सारे काम करवा के ले रहे, एक एक दिन की ये चीज़ें ठीक ठाक से रखना है, क्योंकि संगत जी ये मेरा ऑफिशियल काम जो चल रहा था, ऊपर से गर्मी और मेरी बीमारी की वजह से ये कमज़ोर पड़ गई थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी अ, ठीक से मैं रख नहीं पाई थी और क्लीन भी नहीं कर पाई थी अच्छे से। तो वो सब मुझसे गुरुपा करवा ले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों पे अपना ध्यान नहीं देते हैं, पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से घर में जो नेगेटिविटी आ जाती है और जो भी हमारे बरकत होती है वो कम हो जाती है, शारीरिक कष्ट बढ़ने लगते हैं। तो मुझे अभी बेटर फील हो रहा है जब से मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें गुरुपा ने बताई है, तो गुरुपा ही मुझसे सब वो करवा के लेंगे। और जो भी चीज़ें हैं, मैंने कुछ मंदिर पूजा की चीज़ें भी मेरे पास में अभी बाकी है, जिसको मेरा प्रवाहित करना बाकी है संगत जी। तो जो भी हमारी पुरानी चीज़ें होती, सॉरी, पूजा की जो चीज़ें होती है जो हमारे पास में होती है, उसको प्रवाहित करना चाहिए, ताकि उससे भी हमें हमारे अंदर हमारे घर पे निगेटिविटी आती है। तो उन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है, अभी भी मेरे पास में है। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी मैं इस वीक में सारी चीज़ें प्रवाहित कर पाऊँ, क्योंकि पूजा के तुरंत बाद में नहीं, पर 1-2 दिन में या फिर 1 हफ्ते में हमको उसको प्रवाहित करना चाहिए था। पर मेरे पास में अभी कम से कम 6 महीने हो गए हैं, पर मैंने उसे वहाँ बारिश के दिन भी थे और मैं कुछ अपने ही काम में इतनी बिज़ी हो गई थी कि मैं उसके उन उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाई ठीक से, पर अभी मैं ज़रूर वो करूँगी। तो ये सब चीज़ों का गुरुपा ने मुझे ध्यान रखने को कहा है कि बेटे, उसे साफ करना है, जो भी हो हमारे वॉशरूम हो, चाहे हमारा ये नहाने का बाथरूम हो, जहाँ पे हम सारे मतलब कपड़े वगैरह क्लीन करते हैं, वो सारे जो भी हो उसको हमें अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, जिससे कि जो भी कष्ट आते हैं फिर निगेटिविटी वहीं से होती है। अगर हम क्लीन करेंगे तो वो सारी चीज़ें वहीं पे नष्ट हो जाती है। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखने के ध्यान देने के लिए और मुझसे ये जो छोटे छोटे अभी जो भी मुझसे बन पा रही है वो काम मैं कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। और मैं जितनी भी चीज़ें जिनकी वजह से निगेटिविटी आ रही है उसको दूर कर दूँ, क्योंकि गुरुपा जैसे बोलते कि साफ सफाई से ही तुम्हारे मन की भी शांति आती है, घर में भी लक्ष्मी का वास होता है और शांति आ जाती है। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे आज जो सपने में दर्शन दिए गुरुपा, उसके लिए भी आपका लख लख बार शुक्राना संगत जी। मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे गुरुपा ने बस असल में कुछ बता रहे थे, उतना ही याद है। पर ये इतने प्यारे दर्शन देने के लिए गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और जैसे गुरुपा ने बोला है कि जो भी खुशखबरियाँ तो सब मेरी, तो सब आपकी देख रेख में होगा। फिलहाल तो मैं रेस्ट कर रही हूँ, गुरुपा ने कहा है थोड़ा अपने आप पे ध्यान देना है अपने लिए। अभी मैं मेरा हर चीज़ का टाइमिंग होगा,
और मोबाइल कम होगा आईसाइट की वजह से। और मेरा ध्यान गुरुपा ने जैसे बोला है कि पूजा पाठ और अपना जो भी काम है उसमें ज़्यादा लगा, और थोड़ा सा स्क्रीनिंग टाइम तुझे कम करना है। तो बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, आप हमेशा अपनी बच्ची का बहुत ख्याल रखते हैं, और अपनी सेहत के लिए भी मुझे जो भी चीज़ें आपने बोली है मैं अ, अपनी संगत परिवार के साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आज आपने मुझे इतनी बहुत खुशी हुई मुझे, मेरे भैया घर पे आए, हमारी अच्छी बातें हुई। गुरु की कृपा से मेरी भांजी को भी अच्छी जॉब मिल जाए, और वो वहाँ पे सेफ है। गुरुपा उसकी रक्षा करे, उसके लिए गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, इसी के साथ में मैं आज अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको हेल्थ और वेल्थ की बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। और ये जो भी अंकल और आंटी जी जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुपा उनके उन्हें और उनकी फैमिली को बहुत सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।